हेलो स्टूडेंट, मैं केशव गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोग को इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, आज का वीडियो भी आप लोग को बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव का क्लास। कंटिन्यू जो है ऑब्जेक्टिव का क्लास आप लोगों के बीच में आ रहा है। अभी क्लास 10th में शुरू हुआ है फिजिक्स, जिसमें हम लोग चैप्टर 4 पढ़े हैं। तो चैप्टर 4 के बच्चों पार्ट 1 लेकर आ गए थे, ठीक है। इसमें हम लोग सीखेंगे पार्ट 2 में 71 नंबर से लेकर 138 नंबर तक ऑब्जेक्टिव, जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चों, उसी को हम लोग देखेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और जितना भी हो सके बच्चों अपने से कोशिश कीजिएगा सवालों को जवाब देना, ठीक है। और लास्ट में बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, ध्यान से आपको समझना है। कह रहा है, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह, ठीक है बच्चों, एक समूह ही संवेदित है, तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा, आपको बताना है। ए प्रकाश ऊर्जा में, या बी तापीय ऊर्जा में, या सी यांत्रिक ऊर्जा में, या डी गतिज ऊर्जा में। आपको जवाब देना है बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों, जो ऊर्जा होता है ना, वो किस रूप में परिवर्तित होता है? तापीय ऊर्जा के रूप में बच्चों परिवर्तित होता है। इस चीज को याद रखना। ऑप्शन नंबर बी बच्चों करेक्ट होगा, बी फॉर बिहारी बाबू, ठीक है। तो याद रखना 71 नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 का बच्चों आंसर क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की, ठीक है, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता, क्या बच्चों? प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। प्रतिरोधकता के सही मात्रा क्या होता है बच्चों, ये भी याद रखिएगा। प्रतिरोधकता के सही मात्रा ओम मीटर होता है, ठीक है। तो प्रतिरोधकता क्या है बच्चों, बहुत कम होती है, जिसका परिसर, इसका परिसर बताना है क्या होगा। क्या 10 के पावर -82 मीटर से 10 के पावर -6 ओम मीटर होगा, या बी 10 के पावर -2 मीटर से 10 के पावर -3 ओम मीटर होगा। यहाँ गलती से बच्चों 2 लिखा गया है। सी 10 के पावर 8 मीटर से 10 के पावर 6 ओम मीटर होगा, या डी 10 के पावर 4 मीटर से 10 के पावर 10 ओम मीटर होगा। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, 10 के पावर -82 मीटर से 10 के पावर माइनस क्या होगा बच्चों, 6 ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 3 का 1 करेक्ट होगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट 73 नंबर बच्चों, देखिए क्या कर रहा है। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। यानी अर्धचालक का अगर ताप बढ़ रहा है बच्चों, अर्धचालक में अगर गर्मी का मात्रा बढ़ रहा है, तो उसका प्रतिरोध में क्या होगा, आपको बताना। ए क्या वो बढ़ता है, या बी घटता है, या सी अपरिवर्तनीय रहता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखेगा, उसका प्रतिरोध जो है अपरिवर्तनीय रहता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बच्चों, चांद के पार चलो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। देखिए बच्चों 74 नंबर क्या कर रहा है। यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए, ठीक है बच्चों, अगर चांदी से तार को बनाया जाता है बच्चों, और चांदी के तार को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। क्या वो बढ़ेगा, क्या घटेगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। अगर आप जानते होंगे तो बताइए, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा, अगर चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है बच्चों, बढ़ता ही है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। देखिए बच्चों 75 नंबर क्या कर रहा है। यदि R1 तथा R2, यानी R1 और R2 दो प्रतिरोध बच्चों समांतर श्रेणी से जुड़े हुए हैं, ठीक, तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, क्या R1 से अधिक होगा, या बी R2 से अधिक होगा, या सी प्रत्येक से कम होगा, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों 75 का आंसर क्या होगा, अगर आप जानते होंगे तो, पता है तो बताइए। तो बच्चों याद रखिएगा, जो प्रतिरोध होगा बच्चों वो प्रत्येक से क्या होगा बच्चों, कम होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, चांद के पार चलो, ठीक है। C4 चांद के क्या होगा बच्चों, चांद के पार चलो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 76 नंबर। देखिए 76 नंबर बच्चों क्या करा है। यदि चार समान प्रतिरोध को, यदि चार क्या बच्चों, चार समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, किस क्रम में बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या दिया है बच्चों, 20। तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है, तो प्रतिरोध होगा, तो प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, 4 में 20 से भाग दीजिए, 4 + 20 5 ओम होगा।
ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से क्या किया जाता है बच्चों, जो ओम होता है उसमें और जो प्रतिरोध, जो श्रेणी क्रम में जितना भी प्रतिरोध जुड़ा होता है उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए कितना होगा बच्चों, 5 ओम हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं 77 नंबर। धातुओं में धारावाहक होते हैं, इन धातुओं में जो धारावाहक होते हैं वो कैसे होते हैं, ए प्रोटॉन, बी मुक्त इलेक्ट्रॉन, सी कोर इलेक्ट्रॉन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, याद रख रहे हैं। कैसा होता है बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बी फॉर बिहारी बाबू, बिहारी बाबू को मत भूलिएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि हम लोग बिहार के रहने वाले हैं और बिहार के लोगों को जल्दी से भूला नहीं जाता है, याद रखिएगा। तो धातुओं में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग जवाब देते होंगे बच्चों। देखिए, जो भी प्रश्न अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, जिस प्रश्नों का आंसर आप लोग नहीं जाते हैं, कोशिश कीजिए उसको सीखने का। बहुत ऐसे इसमें बच्चों प्रश्न है जो हम लोग किताबों से खोज खोज कर उसको बनाए हैं। ठीक है, जो एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है बच्चों। ठीक, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोग को पता नहीं उसको याद कर ले और प्रैक्टिस करते रहिए। जितना भी ऑब्जेक्टिव को बताया जा रहा है बच्चों, सभी ऑब्जेक्टिव को आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर देखिए, इससे आप लोग का बेस मजबूत होगा। ठीक है, इस एग्जाम में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं 78 नंबर। देखिए 78 नंबर क्या करे, एक बल्ब से मिनट में 20 कूलम, यहाँ पर बच्चों 2 मिनट होगा। ठीक है, गलती से छूट गया, 2 मिनट नहीं होगा। एक बल्ब से, यहाँ पर कुछ होना चाहिए बच्चों। ठीक है, एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, या तो 1 मिनट हो सकता है, 1 मिनट होगा बच्चों। ठीक है, 1 मिनट होगा। एक बल्ब से 1 मिनट में, मान लीजिए एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश को क्या किया जाता है बच्चों, प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो बच्चों आई, यानी आई को बोलते हैं हम लोग विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या निकलता है, कूलम सी बटा समय टी, कूलम बटा टी, सी बटा टी हो जाएगा। तो कूलम कितना है बच्चों, 120, तो टी समय 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, 2 बार में कट रहा है, 2 एम्पियर। और विद्युत धारा का मान क्या होता है बच्चों, एम्पियर में आता है, 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। देखते हैं क्या है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2 एम्पियर, याद रखिएगा। कितना एम्पियर बच्चों, 2 एम्पियर। बी फॉर बिहारी बाबू होगा। ठीक है, 78 का हो गया। देखते हैं 79 नंबर। देखिए 79 नंबर क्या कर रहे हैं बच्चों, किस उपकरण में, ठीक है बच्चों, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। आपको बताना है कि कौन ऐसा उपकरण है, कौन ऐसा यंत्र है जिस यंत्र में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। क्या ए मीटर में नहीं होता है, या बी वोल्ट मीटर में, या सी कुंडली में, या डी विद्युत सेल में। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, कुंडली में जो है ना धन का चिन्ह होता है और ना ऋण का चिन्ह होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सी फॉर चांद के पार चलो। ठीक है, देखते हैं 80 नंबर। 80 नंबर बच्चों देखिए क्या कर रहे हैं, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, ऑटोमेटिक। जब लंबाई बढ़ेगा बच्चों तो तार का प्रतिरोध भी बढ़ता ही है, याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होगा भाई, तो बढ़ेगा, निश्चित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी लंबाई में वृद्धि होगा बच्चों तो उसका प्रतिरोध में भी वृद्धि होता ही है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं 81 नंबर। यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है बच्चों, 5 समान प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध कितना समान प्रतिरोध है, 5 को समान प्रतिरोध है और सभी समान समान है, और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है गुना किया जाता है। समांतर क्रम में जोड़ने पर अगर इसकी जगह पर बच्चों श्रेणी क्रम होता तो भाग दिया जाता, लेकिन समांतर क्रम कर रहा है तो गुना होता है। जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध कितना दिया है, 10 ओम, तो 10 ओम। तो प्रत्येक का प्रतिरोध कितना होता है, 10 पर से 50। अब प्रतिरोध कैसा मात्रा क्या होता है, ओम। ठीक है, यानी 50 ओम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। 81 का आंसर क्या होगा बच्चों, ए होगा। देखते हैं 82 नंबर। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि समांतर क्रम में संवेदित प्रतिरोधकों की संख्या घटने के उपरांत संवेदित प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध क्या होता है बच्चों। ठीक, क्या बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं, बताइए बच्चों, बढ़ता है,
घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो समांतर क्रम में जो संवेदित प्रतिरोधों की संख्या है बच्चों, वो घटने के उपरांत संवेदित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 83 नंबर। 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर, सिल्वर माने बच्चों चांदी, ठीक है, या चांदी भी दे सकता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर या चांदी का विद्युत प्रतिरोधकता कितना होता है आपको बताना है। ए 6.84 गुना 10 के पावर -8 ओमीटर, या बी 10 के पावर 12 ओमीटर, या सी 49 गुना 10 के पावर -6 मीटर, या डी 1.60 गुना 10 के पावर -8 मीटर। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1.60 गुना 10 के पावर -8 ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 84 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। 84 नंबर क्या कर रहे हैं बच्चों, परिपथ में कितने अनुपातांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है, ठीक, जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपभुक्त होती है। आपको बताना है क्या 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर या 5 एम्पियर, आपको बताना है। प्यारे बच्चों आंसर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, 5 एम्पियर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं 50 नंबर। देखिए, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। जैसे कोई तार है बच्चों, और यहाँ पर कोई बिंदु और यहाँ कोई बिंदु है, ठीक है, और है कि परिपथ में, मान लीजिए कोई परिपथ है, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो है विभवांतर को अगर मापा जाता है तो इस विभवांतर को हम लोग क्या कहते हैं, आमीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं, डायनेमो कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, वोल्ट मीटर उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं 86 नंबर। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। ठीक है बच्चों, निम्न में से इन चारों ऑप्शन बताना है किसका अर्थ जल होता है। पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जल का अर्थ हाइड्रो भी होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 87 नंबर। 87 नंबर बच्चों क्या कर रहा है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध डैश होगा। तो बच्चों ताप जब बढ़ेगा ना तो चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, या घटता नहीं है, आपको बताना है। क्या बढ़ता है कि घटता है, या बढ़ता घटता नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जब भी ताप बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 88 नंबर। देखिए 88 नंबर। रेशम द्वारा रगड़ने पर, ठीक है बच्चों, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की जो छड़ में होती है उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी अगर रेशम द्वारा कोई चीज को रगड़ रहे हैं बच्चों तो कांच की छड़ में जो उत्पन्न आवेश होगा उसको क्या कहेंगे, ऋण आवेश, धन आवेश, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग धन आवेश बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 89 नंबर। देखिए ऊन द्वारा एबोनाइट, ठीक है, ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है। एबोनाइट की छड़ पर क्या उत्पन्न होता है, ऋण आवेश, धन आवेश, कोई आवेश नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों उसमें कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 90 नंबर। 90 नंबर बच्चों क्या कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। दो आवेशित वस्तुओं पर, ठीक है, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल को कौन सा नियम लागू होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चों बिंदु है तो इस बिंदु को माइनस क्यू आवेश है और इस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक, कह रहा है कि दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाला, इस पर जब बल, जो कोई भी बल लगेगा बच्चों, तो इस बल पर जो भी लागू होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या फैराडे का नियम कहते हैं, या एम्पियर का नियम कहते हैं, या कूलाम का नियम, या ओम का नियम। तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 91। कूलाम के नियम से के को क्या कहा जाता है बच्चों। जो कूलाम के नियम होता है बच्चों उसमें के का यूज होता है, तो उस के को हम लोग क्या कहते हैं, एक स्थिरांक, या बी समानुपातिक स्थिरांक, या सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों क्या होगा इसका आंसर।
अगर आप लोग जानते होंगे तो इसका आंसर बताइए। कह रहा है कि कूलाम के नियम से के को क्या कहा जाता है, एक स्थिरांक कहा जाता है, या समानुपातिकता स्थिरांक, या ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इसको ऑप्शन नंबर बी कहेंगे, ठीक है, यानी समानुपातिकता स्थिरांक कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी यह बच्चों नहीं देता, खाली स्थिरांक अगर देगा तो स्थिरांक होगा, लेकिन इसमें एक स्थिरांक दिया है, उसमें क्या होगा, समानुपातिक स्थिरांक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए 92 नंबर, देखिए कह रहा है कि दो सहस आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, बच्चों आपको बताना है, ठीक है। दो सहस आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, ए आकर्षण बल, बी कोई बल नहीं, या सी प्रतिकर्षण बल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों उसमें कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक, याद रखिएगा। देखते हैं 93 नंबर, देखिए 93 नंबर क्या कर रहा है बच्चों, विजातीय आवेशों के बीच, विजातीय आवेश के मतलब क्या होता है बच्चों, अलग अलग आवेश, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है आपको बताना है, ठीक, क्या आकर्षण बल लगता है, या प्रतिकर्षण बल लगता है, या गुरुत्व बल लगता है, या चुंबकीय बल लगता है बच्चों, ठीक है। तो विजातीय जब भी आवेश का, विजातीय का मतलब अलग अलग आवेश, तो जब अलग अलग आवेश, देखो कहने का मतलब कौन सी बच्चों, जैसे यहाँ पर कोई रेखा है और इस पर दो बिंदु है, एक पर माइनस की वजह से और एक पर आपका प्लस की वजह से, ठीक। तो देखिए माइनस की वजह से या प्लस की वजह से, तो इसको हम लोग कहेंगे बच्चों इसमें आकर्षण का गुण हो रहा है, क्योंकि एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, अगर इसी की जगह यहाँ पर भी प्लस होता है और यहाँ पर प्लस होता है, तो इसमें आकर्षण का गुण नहीं होता, इसमें प्रतिकर्षण का गुण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि विजातीय आवेशों को भी, विजातीय का मतलब कि जो अलग अलग आवेश होगा, तो उस आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, तो प्रतिकर्षण बल लगता है, कि आकर्षण बल लगता है, या गुरुत्व बल, या चुंबकीय बल। तो बच्चों यहाँ पर आवेश जो है, यहाँ पर ये चीज नहीं है, यहाँ पर ये आवेश है, एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, क्योंकि विजातीय आवेश कर रहा है, तो जब विजातीय आवेश कर रहा है तो माइनस प्लस है, तो इसमें आकर्षण का गुण ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई लड़का है यहाँ पर लड़की है, तो इनमें आकर्षण का गुण होगा कि नहीं होगा, तो वही बात बच्चों को होगा, इसमें आकर्षण बल लगेगा, कौन बल लगेगा बच्चों, आकर्षण बल, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। देखिए 94 नंबर, 94 नंबर कह रहा है, क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है, जो प्रोटॉन होते हैं वो आवेशन में, यानी आवेश में भाग लेता है कि नहीं लेता है, आपको बताना है, नहीं लेता है, हाँ ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो प्रोटॉन होते हैं वो आवेश प्रक्रम में कभी भी भाग नहीं लेता, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक। देखते हैं 95 नंबर, देखिए 95 नंबर क्या कर रहा है बच्चों, रासायनिक ऊर्जा का, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग क्या होता है बच्चों, खर्च होता है, तो वह ए यांत्रिक ऊर्जा में खर्च होता है, बी नाभिकीय ऊर्जा में, या सी गतिज ऊर्जा में, या डी सौर ऊर्जा में। तो बच्चों जो रासायनिक ऊर्जा का जो कुछ भाग होता है वो खर्च जानते खर्च में होता है, यांत्रिक ऊर्जा में होता है बच्चों, किस ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक, याद रखिएगा। देखते हैं 96 नंबर, 96 नंबर देखिए बच्चों क्या कर रहा है, विभवांतर, जो विभवांतर होता है बच्चों किसमें गति प्रदान करने का काम करता है, जो विभवांतर होता है बच्चों वो किसमें गति प्रदान करने का काम करता है, ए प्रोटॉन में, या बी इलेक्ट्रॉन में, या सी न्यूट्रॉन में, या डी धारा में, ठीक है। तो बच्चों जो विभवांतर होता है वो गति किसमें प्रदान करता है, तो इलेक्ट्रॉन में प्रदान करता है बच्चों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, डी फॉर बिहारी बाबू हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 बच्चों क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 97 कर रहा है कि सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है, जो टर्मिनल होता है बच्चों उस सेलों के बीच में क्या उत्पन्न करता है, ए विभवांतर, या बी आवेश, या सी धारा, या डी प्रोटॉन। तो प्यारे बच्चों उसमें क्या उत्पन्न करता है, तो विभवांतर को उत्पन्न करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 बच्चों कह रहा है कि किसी चालक में, ठीक है, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है, ठीक है बच्चों, यानी किसी चालक में प्रवाहित अगर धारा हो रहा है तो उस ओम के नियम में क्या लागू होगा, ए जब चालक का ताप अचर रहता है, या बी जब चालक का ताप चर रहता है, या सी जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर अचर रहता है, या डी जब चालक के सिरों के बीच
विभवांतर चर रहता है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब चालक का ताप क्या रहता है, अचर रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, इसलिए 98 का आंसर होगा ए। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर। देखिए 99 नंबर क्या करे बच्चों, शुष्क कागज की प्रतिरोधकता है। जो शुष्क कागज होता है बच्चों उसकी प्रतिरोधकता क्या होता है, ए 10 के पावर 14 ओम मीटर, या बी 10 के पावर 15 ओम मीटर, या सी 10 के पावर 12 ओम मीटर, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों क्या होगा आंसर, अगर आप लोग जानते होंगे तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 99 पर है कि शुष्क कागज की प्रतिरोधकता, जो शुष्क कागज होता है उसकी प्रतिरोधकता क्या होता है बताइए, अगर आप लोग जानते हैं तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 के पावर 12 ओम मीटर। ठीक है, 10 के पावर 12 ओम मीटर क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं 100 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 क्या कर रहा है बच्चों, संचायक बैक्टीरिया को, ठीक है, संचायक बैक्टीरिया को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं, आपको बताना है। कहने का मतलब जो संचायक बैक्टीरिया होता है बच्चों, क्या उसको पुनः आवेशित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आपको बताना है। या इसको संभव है कि नहीं है करना, नहीं, हाँ, ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हम लोग संवेशित कर सकते हैं, यानी अगर संचायक बैक्टीरिया है तो इसको पुनः हम लोग आवेश के रूप में उसको प्रवाहित कर सकते हैं, इसलिए आंसर नंबर क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 101 नंबर। देखिए क्या करें बच्चों, जब 1 एम्पियर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है। ठीक है बच्चों, जब 1 एम्पियर धारा 1 वोल्ट पर, यानी 1 वोल्ट विभवांतर पर क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो उपभुक्त ऊर्जा क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो 1 एम्पियर बच्चों, 1 एम्पियर और 1 वोल्ट, यानी 1 एम्पियर भी है और 1 वोल्ट भी है। ठीक, और आपको याद होगा एम्पियर और वोल्ट, एम्पियर प्रति वोल्ट किसका मात्रक होता है, वाट का है, और 1 से 1 बच्चों कट जाएगा, एक बार में एम्पियर प्रति वाट क्या होता है, एम्पियर और वोल्ट किसके बराबर होता है, वाट के बराबर होता है, तो 1 वाट होगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर प्रश्न आ जाए कि जब 1 एम्पियर की धारा और 1 वोल्ट विभवांतर पर जब प्रवाहित होती है तो उपभुक्त जो ऊर्जा होती है बच्चों वो 1 वाट होती है। कितना वाट, 1 वाट। ठीक, देखते हैं 102 नंबर। 102 नंबर देखिए बच्चों कह रहा है 1 WT यानी 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है, आपको बताना है। 3600 जूल, बी 36,000 जूल, या सी 3,60,000 जूल, या डी 36 लाख जूल। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा 1 WT यानी 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है, तो 3600 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर। 103 नंबर पर है कि खनिज अम्लों के, ठीक है बच्चों, खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, अतः इन्हें कहा जाता है। अतः इन्हें क्या कहते हैं, यानी खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, ए विद्युत अपघट्य, या बी चालक, या सी अचालक, या डी विद्युत अपघटन। तो बच्चों जब हम लोग विलयन करते हैं और उसमें विद्युत का चालक होता है, ठीक, तो जिसमें भी विद्युत आ जाए यानी प्लस और माइनस का मात्रा आ जाता है बच्चों, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 103 का आंसर क्या होगा बच्चों, ए होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। तो 104 बच्चों क्या करा है, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है, यानी लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग किस में होता है, ए ऑटोमोबाइल में, या बी औद्योगिक कार्य में, या सी ए एवं बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों लेड जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इस सेल का उपयोग बच्चों ऑटोमोबाइल में भी होता है और औद्योगिक कार्य में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। C4 चांद के पार चलो। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं 105 नंबर। 105 नंबर देखिए बच्चों क्या करा है, जब वस्तु लगरने पर, जब वस्तु को क्या करते हैं बच्चों, लगरते हैं, तो लगरने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको बताना है। ए धनावेशित, बी ऋणावेशित, या सी किसी पर कोई आवेश नहीं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों जब वस्तु पर लगरते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है उसको हम लोग ऋणावेशित बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ऋणावेशित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 106 नंबर। कौन है 106 नंबर, जो पदार्थ, ठीक है बच्चों, जो पदार्थ
घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाता है। ठीक है, आसानी से क्या हो जाता है बच्चों, आवेशित हो जाता है, वे कहलाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, ए विद्युत चालक या बी विद्युत रोधी या सी ए एवं बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को बच्चों ध्यान समझिएगा। देखिए क्या करें, जो पदार्थ घर्षण द्वारा, ठीक है, जब घर्षण करेंगे बच्चों तो घर्षण द्वारा आसानी से क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चालक या विद्युत रोधी या सी ए एवं बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत रोधी। क्या बोलेंगे बच्चों, विद्युत रोधी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें बच्चों करंट का बात नहीं हो रहा है, आप लोग करंट का बात इसमें मत समझिएगा, इसमें लगरने का बात हो रहा है, इसमें घर्षण करने का बात हो रहा है। ठीक है, देखिए 107 नंबर बच्चों क्या पर है, किसी स्रोत से सतत धारा, ठीक है, किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है। उत्पन्न करने की जो सरल युक्ति होती है उसको क्या कहते हैं, ए वोल्टेज सेल या बी सूखा सेल या सी संचायक सेल या डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। यानी कि स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की जो सरल युक्ति होता है उसको हम लोग वोल्टेज सेल कहते हैं। इसलिए 107 का आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, देखते हैं 108 नंबर। 108 नंबर बच्चों का है, ओम के नियम में अचर राशि क्या है, यानी ओम के नियम में अचर राशि क्या कहते हैं, प्रतिरोध को कहते हैं, ताप को कहते हैं, धारा को कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो ओम के नियम होता है तो अचर किसको बोलते हैं हम लोग, ताप को बोलते हैं, याद रखना। किसको बोलते हैं बच्चों, ताप को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 109 नंबर। देखिए 109 नंबर बच्चों क्या कर रहा है, ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है। यानी ओम के नियम में विद्युत धारा को और विभवांतर के बीच जो खींचा गया जो आलेख होता है बच्चों उसको क्या कहते हैं, ए सरल रेखा कहते हैं या बी वर्ग रेखा या सी ए एवं बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा बच्चों, सरल रेखा कहते हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट, सरल रेखा। ठीक है, यानी ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में खींचा गया जो आलेख होता है बच्चों वो सरल रेखा में होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। देखते हैं 110 नंबर। 110 नंबर बच्चों को हो रहा है, आर ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, किस क्रम बच्चों, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। यहाँ पर समांतर क्रम का बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो एन है तो एन, अब प्रति का मतलब बाटा होता है और आर है तो आर, यानी एन बटा आर, और इसको प्रति में बदलना चाहते हैं तो एन बाटा का मतलब होता है प्रति और आर है तो आर, यानी एन प्रति आर। देखिए एन प्रति क्या होगा बच्चों, आर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं 111 नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 से 11। देखिए हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो, यानी हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो किस हिसाब से की जाती है या किस धारा पर की जाती है आपको बताना है। ए 220 वोल्ट पर दिश धारा होती है या बी 12 वोल्ट पर दिश धारा होती है या सी 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है या डी 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। प्यारे बच्चे याद रखिएगा 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं 112 नंबर। 112 नंबर क्या कर रहा है, आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो संयोग का प्रतिरोध होगा। तो इसका प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, ए 0.1 आर, बी 0.01 आर, सी 0.1 आर, डी 100 आर। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा 0.01 आर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। देखिए क्वेश्चन नंबर 113 क्या कर रहा है, एक आर प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटा जाता है। ठीक है बच्चों, n बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन समांतर क्रमों में जोड़ा जाता है तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इसका हम बच्चों तुल्य प्रतिरोध बताना है। क्या n r होगा या b n प्रति n होगा, r प्रति n होगा या c n प्रति r होगा या d n r प्रति n2 होगा। तो प्यारे बच्चों
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, R बटा N2 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखते हैं 114 नंबर, कह रहा है 0.012 का एक प्रतिरोध एक 2 के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा आपको बताना है। ए 100 ओम या बी 10 ओम या सी 1 ओम या डी 0.01 ओम से कम। तो प्यारे बच्चों 0.01 ओम से क्या होता है, कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इस सब प्रश्नों को बच्चों आप लोगों को दिमाग में रखना है। जितना कठिन कठिन लग रहा है ना सब बच्चों, यही एग्जाम में बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको भी आप लोग को याद करने की जरूरत है। दिमाग लगा के इसको रट जाओ कि अगर 0.012 का एक प्रतिरोध एक K2 के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका संयुग का प्रतिरोध बच्चों होगा 0.01 ओम से कम होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं 115 नंबर। देखिए 115 नंबर क्या कर रहा है, दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं। ठीक है बच्चों, दो तांबे के तार समान लंबाई का है, पहला दूसरे तार से दुगुना या मोटा है। ठीक है, यानी पहला दूसरे तार से दुगुना मोटा है, दोनों तारों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है 1:2, 1:4, 1:8 और डी 1:16। प्यारे बच्चों 1:4 होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। देखिए 116 नंबर क्या कर रहा है, बेलनाकार पात्र में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध R है, जब उसी पारे को दुगुनी त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है तो अब पारे के स्तंभ का प्रतिरोध क्या होगा आपको बताना है। R/2, R/4, R/8, R/16। तो प्यारे बच्चों R बटा क्या होता है, 16 होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। 117 नंबर कह रहा है 200 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 MC आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है बच्चों, इन 200 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 MC आवेश को क्या किया जाता है, ले जाया जाता है, तो किया गया कार्य क्या होगा। क्या 40 जूल होगा या बी 4 जूल होगा या सी 1 जूल होगा या डी 2 जूल होगा। तो प्यारे बच्चों 1 जूल होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 1 जूल को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। 118 नंबर पर है, यदि एक तार में 2 मिनट में 48 सी यानी आवेश प्रवाहित हो तो तार में विद्युत धारा का मान क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, ए 96 एम्पियर, बी 24 एम्पियर, सी 4 एम्पियर और डी 0.4 एम्पियर। तो प्यारे बच्चों 0.4 एम्पियर होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस सब प्रश्नों को ऐसे आप लोगों को जवाब एग्जामों में भी देना है। एग्जाम में आप लोगों को जब भी सवाल बनाइए तो सोच समझकर और क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके पढ़िए और इसके बाद बच्चों रंगिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसा सब्जेक्ट होता है बच्चों, इसमें कोई नंबर काटने वाला जगह नहीं है और ना कोई काट सकता है। अगर आप लोग का ऑप्शन सही है तो आप लोग 100% आपका नंबर मिलेगा, इसमें कोई गलत नहीं काट सकता है। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्टिव को आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। ठीक, तो 118 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 119 नंबर। 119 नंबर देखिए बच्चों, कह रहा है यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो तंतु से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान क्या होता है बच्चों, आपको बताना है। ए 1 जूल, बी 1 कूलाम, बी 60 कूलाम या सी 6 कूलाम या डी 10 कूलाम। बताइए बच्चों 119 का आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 60 कूलाम होता है। कितना कूलाम बच्चों, 60 कूलाम। देखिए 120 नंबर। 120 नंबर क्या कह रहा है कि किसी प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संवेदित करने पर, क्या करने पर बच्चों, संवेदित करने पर परिपथ में 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा आपको बताना है। ए 6 ओम होगा, बी 3 ओम होगा, 3 ओम होगा या सी 9 ओम होगा या डी 30 ओम होगा, आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, 30 ओम होगा। तो हम बच्चों 30 ओम। ठीक है,
और बच्चों हम लोग को 18 को प्रश्नों को और देखना है इसमें, ठीक है। टोटल प्रश्न बच्चों 138 तक है, ठीक। अभी भी आप लोग देखिए और आप लोग लास्ट में बच्चों बताइएगा कि आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव में बच्चों सही हो रहा है और कितना गलत है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर जो नहीं जानता होगा वो भी आप लोगों के साथ जुड़ कर पढ़ सकता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121। देखिए क्वेश्चन नंबर 121 क्या कर रहा है, एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोधक या प्रतिरोध 1100 ओम है, ठीक। तो 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा आपको बताना है। ए 0.02 एम्पियर, बी 0.2 एम्पियर, सी 2 एम्पियर या डी 55 एम्पियर। बताइए बच्चों 121 का आंसर क्या होगा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 0.2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, बी फॉर बिहारी बाबू जो होगा वो हमारा सही होगा, ठीक है। देखते हैं 122 नंबर। 122 नंबर पर है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोधक या प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा। तो बच्चों 4 एम्पियर होगा, या बी 40 एम्पियर, या सी 2.5 एम्पियर, या डी 25 एम्पियर। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा 4 एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। देखिए 123 नंबर क्या कर रहा है, 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इस संयोजक को 5 वोल्ट की बैटरी तथा 3 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो 6 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा आपको बताना है। ए 2 वोल्ट होगा, या बी 2 वोल्ट, या 4 वोल्ट होगा, या 3 वोल्ट, या डी 1 वोल्ट। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, 2 वोल्ट होगा, ठीक है। तो 123 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, 1 करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। 124 नंबर कह रहा है कि किसी 6 ओम के प्रतिरोधक के सिरों से बैटरी को संवेदित करने पर प्रति सेकंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। 24 जूल ऊष्मा क्या हो रही है बच्चों, उत्पन्न हो रही है। तो प्रतिरोधक के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो कैसा होगा आपको बताना है। ए 16 वोल्ट होगा, या बी 12 वोल्ट होगा, या सी 4 वोल्ट होगा, या डी 1.2 वोल्ट होगा। आपको बताना है बच्चों 124 का आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 12 वोल्ट होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 125 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ए वी आई, बी V2R, सी I2R, या डी IR। तो प्यारे बच्चों IR हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126। देखिए 126 नंबर बच्चों क्या कर रहा है, यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो, विभवांतर क्या बच्चों भी हो, और उसमें धारा I और समय t तक प्रवाहित होती है, तो शक्ति क्या होगी बच्चों। ए VIT, या बी I, या सी Y, या डी V। तो प्यारे बच्चों I होगी, यानी धारा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट 127 नंबर। 127 नंबर पर है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, यानी विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। VI V2R, सी V प्रति R, या डी V2/R। तो बच्चों V2/R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। 128 नंबर पर है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है, ठीक है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जो होगा वाट के बराबर नहीं होगा। ए जूल प्रति सेकेंड, या बी VA, या सी 2 ओम, या डी 22 ओम। तो बच्चों 22 जो ओम होगा वह जो है आपका वाट के बराबर नहीं होता है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट 129 नंबर। 129 नंबर क्या करा, यदि किसी प्रतिरोधक में
प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगुनी हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, दुगुनी हो जाए, तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी, तो उसमें उत्पन्न कौन सी ऊष्मा होगी, ए दुगुनी या बी चौगुनी या सी आधा या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों 129 का आंसर क्या होगा, तो याद रखिए बच्चों चौगुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 130 नंबर। 130 नंबर देखिए क्या करे बच्चों, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दी जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी, तो उसमें जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो कैसी होगी, आधी होगी, दुगुनी होगी, चौगुनी होगी या स्थिर होगी, तो बच्चों दुगुनी होती है। कैसी होती है बच्चों, दुगुनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। 131 नंबर पर है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, यानी किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं, ए धारा या बी विभवांतर या सी प्रतिरोध या डी शक्ति। बताइए बच्चों 131 का आंसर क्या होगा, अगर आप जानते हो तो इसका आंसर बताइए। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, प्रतिरोध होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट 132 नंबर। 132 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं होता है, ए जूल प्रति सेकेंड या बी वी ए के बराबर या सी A2 ओम के बराबर या डी V2 ओम के बराबर। तो बच्चों V2 ओम के बराबर जो है आपका वाट का जो मात्रक होता है वो बराबर नहीं होता है, याद रखना। देखिए 133 नंबर। 133 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान समझना है, दो प्रतिरोधों ए बराबर 22 तथा बी बराबर 40 के समांतर प्रतिरोध या परिपथ से समापन विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ए तथा बी में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा आपको बताना है, ए 2:1 या बी 1:2 या सी 4:1 या डी 1:4। तो प्यारे बच्चों 1:2 होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी 133 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट 134 नंबर। देखिए 134 नंबर बच्चों क्या कर रहा है, ध्यान समझना, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है आपको बताना है। यानी अगर विद्युत हीटर चलाना है तो उस तार में जो कौन सा तार लगता है, किस कंपनी का या किस क्वालिटी का तार का यूज किया जाता है, ए नाइक्रोम का या बी टंगस्टन का या सी तांबा का या डी जास्ता का। तो बच्चों उसमें नाइक्रोम लगाया जाता है, याद रखना। यानी विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है, तो नाइक्रोम का व्यवहार किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं 135 नंबर। 135 नंबर बच्चों क्या कर रहे हैं, ध्यान समझना, 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी आपको बताना है, ए 220 वाट होगा या बी 1000 वाट होगा या सी 100 वाट होगा या डी 60 वाट होगा। तो प्यारे बच्चों 100 वाट होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट 136 नंबर। 136 नंबर क्या कर रहा है, 25 वाट तथा 100 वाट के बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा, ए 25 वाट का बल्ब, बी 100 वाट का बल्ब या सी दोनों बल्ब समान रूप से प्रकाशित होंगे या डी उपयुक्त कोई कथन सत्य नहीं है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा 100 वाट का बल्ब होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट 137 नंबर। यदि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दी जाए तो क्या होगा, ए 60 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा या बी 40 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा या सी दोनों समान रूप से प्रकाशित होंगे या केवल 60 वाट वाला बल्ब प्रकाशित होगा। तो बच्चों वही इसका भी आंसर होगा, 40 वाट वाला जो बल्ब होगा बच्चों वो अधिक प्रकाशित होता है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखते हैं लास्ट 138 नंबर। 138 नंबर पर है कि दो बल्ब क्रमशः 15 वाट और 220 वोल्ट है और 60 वाट या 220 वोल्ट की क्षमता वाले हैं, तो उनके फिलामेंट का प्रतिरोध का अनुपात क्या होता है, ए 1:4, बी 4:1, सी 1:2 या डी 2:1। क्या होगा बच्चों बताइए, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 4:1, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अंतिम प्रश्न बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 139।
दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर 500 क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो श्रेणी क्रम तथा पाय क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा आपको बताना है। ए 1:2 या बी 2:1 या सी 1:4 या डी 4:1। तो प्यारे बच्चों 1:4 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों इसी तरह का अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव चाहते हैं, ठीक है, अगर इसी तरह का आप लोग ऑब्जेक्टिव चाहते हैं तो मेरे चैनल से बच्चों आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग कुछ नहीं बच्चों करना है, बस क्या करना है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा बच्चों तो लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगला जो वीडियो लेकर आएंगे बच्चों उसमें आप लोग बताएंगे चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव, जितना भी उसमें मस्त इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको हम लोग लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।